औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मई यौम मज़दूरां के हवाले से ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने जनरल बातें की थी। दूसरी वीडियो ये भी 1 मई मज़दूरों के हवाले से है। अगर पाकिस्तान की आबादी को देखा जाए, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 82% आबादी जो है वो देही इलाके पे इन्हसार था, काश्तकारी पे, लेबर पे, मज़दूरी पे। आहिस्ता आहिस्ता ये इन जो है लेबर का कम होते थे अब उम्मीद कि अब जो है वो 75% तक रह गया देही इलाका। इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी पाकिस्तानी लैंड में कि पाकिस्तान में 2 बड़ी फसलें, तीसरा कमाद, चौथी कपाह, ये वो चीज़ें थीं जो बहुत बड़ी फसलें थीं। और इन सब में से बढ़ के डेयरी, क्योंकि डेयरी जो है उसमें भी मज़दूर ही काम करते हैं। तो ये वो चीज़ें थीं जो इन द बिगिनिंग इनको राइज़ अप किया जाता तो मज़दूर का लेवल भी इंक्रीज़ होता। आप देख लें पाकिस्तान में ना तो ज़राअत के लिए कोई एमरजेंसी लगाई गई। हम आज तक 82% ज़रई ज़मीनें रखने वाले मुल्क जो है वो आज तक किसी भी चीज़ में खुद कफ़ील नहीं हुआ, किसी भी मामले में खुद कफ़ील नहीं हुआ। गंदम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चीनी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चावल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कपास कॉटन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दालें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जब ज़राअत 82% पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा था तो आया इसकी तरफ तवज्जो किसने देनी थी? हुक्मरानों ने देनी थी। लेकिन हुक्मरानों ने तवज्जो इस तरफ नहीं दी। हुक्मरानों ने तवज्जो किस तरफ दी? इंडस्ट्री डेवलप करें, इंडस्ट्री डेवलप करें। अब जो 4% थी उसको लेके जाना था इन्होंने 65% पे। उसके लिए क्या करना पड़ा इनको कि जो 82% थी उसको डाउनफॉल करना पड़ा। ना कि करना होना ये चाहिए था कि 82% जो है उसमें खुद कफ़ालत इख्तियार करते। हमें आज इस पोजीशन में होना चाहिए था कि हम गंदम एक्सपोर्ट करते, हम चावल एक्सपोर्ट करते, हम चीनी एक्सपोर्ट करते, हम कॉटन एक्सपोर्ट करते। आज भी ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो वो एक ख़ास मख़सूस तबका है जिसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। इसमें हमारी खुद कफ़ालत नहीं है। अब मैंने पिछले अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए, एक बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान का वजूद है। ये वक़ुआ जो हुआ वो 1971 में हुआ। इसके आसार जो हैं वो शुरू हो गए 62-63 में, लेकिन 1971 में इलेक्शंस की जो सूरत हाल बनी, इक़्तिदार जमहूरियत के हिसाब से जिसको ट्रांसफ़र होना था उसको ट्रांसफ़र ना हुआ। एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसकी वजह से इंडिया ने फ़ायदा उठाया, जो हमारे दुश्मन थे उन्होंने फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब उससे पहले के हालात देख लें। उससे पहले के क्या हालात थे? पाकिस्तान कर्ज़ा लेने की बजाय मुख्तलिफ़ ममालिक जो अभी आज़ाद हुए थे उनको कर्ज़ दे रहा था। पाकिस्तानी मईशत स्टेबल थी। पाकिस्तान ने 2 बड़े डैम जो है ना वो बनाए। पाकिस्तान ने नहरी निज़ाम बनाया। पाकिस्तान ने स्टील मिल जैसी चीज़ इंक्रीज़ की। पाकिस्तानी एयरलाइन जो है वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनी और पाकिस्तान एयरलाइन के जो लोग थे जो इसको चलाने वाले थे उन्होंने दूसरी एयरलाइन को ट्रेन किया। पाकिस्तानी मज़दूर जो है उसको सिर्फ़ एक रिलीफ मिला हुआ है। जब पाकिस्तानी मज़दूर को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया गया, कहाँ? मिडल ईस्ट में। वो एक ऐसा मौका है जो पाकिस्तान का मज़दूर जो है थोड़ा खुशहाल हुआ।
जो बैरून मुल्क चला गया उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान जो है वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने लग गया। और जो पाकिस्तान में रह गए, बजाय इसके कि पाकिस्तान में रहने वालों की तरफ भी तवज्जो दी जाती, वो जो ज़र मुबादला आ रहा था पाकिस्तान में रेमिटेंस की सूरत में, उससे फ़ायदा उठाते, यहाँ की चीज़ें जो हैं उनको तरक्की देते, बजाय इसके कि इस पर अमल दरामद होता। हम लोगों ने क्या किया, हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, हमारे हुक्मरानों ने इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, अय्याशी शुरू कर दी। कैसे अय्याशी शुरू कर दी, असम्बलियाँ बन गए, नाम नहाद जमहूरियत आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई, फिर जमहूरियत आ गई, फिर जमहूरियत पे कदफन लग गए, फिर दूसरे ने जो है वो डिक्टेटरशिप का साथ दिया, फिर पहले वाले ने डिक्टेटरशिप का साथ दिया। ये सिलसिला कार जो पाकिस्तान की ग्रोथ का मामला था, टाइम था, उस टाइम में पाकिस्तानी सियासतदानों ने और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मिली भगत के साथ पाकिस्तानी अवाम को सदियों पीछे धकेल दिया। अवाम मैंने इसलिए यूज़ किया है, हालांकि जो जिस पे बात कर रहा हूँ वो मज़दूरों के बारे में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की इस वक्त भी 75% से ज़्यादा आबादी जो है वह मज़दूर है। मैं अगर दुकानदारी कर रहा हूँ, सेल्समैन ही कर रहा हूँ, तो मैं मज़दूर हूँ। हाली मज़दूर ये नहीं है जो राज मिस्त्री के पीछे काम कर रहा है वो मज़दूर है। किसान जो उसमें हल चला रहा है वो भी मज़दूर है, चाहे ट्रैक्टर पे बैठ के हल चला रहा है, चाहे बैलों वाला हल चला रहा है, वो भी मज़दूर है। अब आप इसी तरफ आ जाए, काश्तकारी की तरफ। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान में हल की जगह ट्रैक्टर जो है ना उसने कदम रखा, और जो ट्रैक्टर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा था वो दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहा था, मैसी फर्गूसन के नाम से। और आज क्या पोजीशन है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो लोगों को ट्रैक्टर देना चाह रही है वो इंपोर्ट करके तो इनको ट्रैक्टर दे रही है। डस्का एक अच्छी इंडस्ट्री थी जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को एनालाइज करके काश्तकारी को आसान बनाया जा रहा था, लेकिन डस्का की इंडस्ट्री के ऊपर बेतहाशा टैक्सेस लगाकर डस्का की इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया गया। ये थी मेरी एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या था, ये तो थे हुक्मरानों ने क्या किया, मज़दूरों का क्या करना चाहिए था। हम जो लेबर हैं, मज़दूर हैं, हमें क्या करना चाहिए था। मेरा अगला व्लॉग इस पे होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगें, ये मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। मैं ये सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज़ादी सहाफ़त, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। जिसको गलत लगे वो इसको गलत ही माने, जो सही लगे, जिसको सही लगे वो उसको सही मान ले और इस पर अमल करें। अब मेरा जो अगला व्लॉग होगा उसमें मैं बयान करूंगा कि हमें अब करना क्या चाहिए मज़दूरों को। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।